दोस्तों, एक 25 साल की नौजवान खूबसूरत महिला की ज़िंदगी कांटों भरी कठिनाइयाँ भरी होती हैं। बड़े मुश्किल से ज़िंदगी का गुजारा बसर हो रहा था। घर से 40 किलोमीटर दूर वह अयोध्या में फूल बेचने का काम करती थी। सुबह ही घर से निकलती और बामुश्किल बस में धक्का मुक्की खाते हुए शाम को बड़े मुश्किल से कुछ पैसे अर्जित करके शाम को वापस घर लौटती। एक दिन अयोध्या में दर्शन करने आए लोगों को फूल ही बेच रही होती है। उसी समय उसको 3 लोग दिखाई देते हैं। उसी समय उनकी तरफ जाती है कि बाबूजी फूल ले लीजिए, फूल ले लीजिए। उसमें एक लड़का पीछे मुड़कर देखता है कि क्या एक महिला फूल बेच रही है। उनकी तरफ कहता है, ये बताओ कितने का है। महिला बताती है कि बाबूजी 15 रुपए का है, ले लीजिए। उसमें एक लड़का बाहर का होता है, कहता है क्या यहाँ अलाउ है फूल वगैरह प्रवाहित करना। तो कहती है हाँ बाबूजी, उसमें आप बिल्कुल प्रवाहित कर सकते हैं। अब है कि नहीं ये नहीं, लेकिन वो फूल बेचने के लिए कह देती है कि आप बिल्कुल इसको प्रवाहित कर सकते हैं। वह व्यक्ति फूल लेता है। अपने मित्रों, जो उसके मित्र आगे चल रहे होते हैं, उनको भी कहता है कि यार फूल वगैरह ले लो, अब स्नान करने आए हैं तो कुछ फूल वगैरह भी चढ़ा देते हैं। उसके मित्र भी जो आगे उसके होते हैं, वह पीछे मुड़कर जब घूमते हैं तो वह महिला की नज़र उसके मित्र पे पड़ती है, जो राजू होता है उसके साथ। राजू को जब वह महिला देखती है तो अचानक से वो मानो उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई हो साथियों। तुरंत ही वह महिला वहाँ से गायब हो जाती है। उधर उसका मित्र राजू को बुलाता है। राजू आता है तो कहता है यार, ये महिला जो फूल बेच रही थी वो पता नहीं कहाँ चली गई, पैसा भी नहीं ली है। राजू भी उसको देखता है तो अचानक सा सोचता है कि ये क्या श्वेता ही है। वो थोड़ा सा मन में कन्फ्यूज है कि श्वेता है कि नहीं, लेकिन वो तो है, कहीं चली गई है, सोचने ही लगता है। इधर उधर उसको देखता भी है। अपने मित्र से कहता है एक काम करो, तुम लोग उसको पैसा नहीं दिए हो, उसको पैसा दो। उसके मित्र कहते हैं यार वो तो पता नहीं कहाँ चली गई। और श्वेता जब राजू को देखती है तो छिप जाती है साथियों, क्योंकि श्वेता राहुल की 4 साल पूर्व की तलाकशुदा पत्नी है। आज अचानक ही राजू उसको दिख जाता है तो वह देखकर छिपने का प्रयास करने लगती है साथियों। कुछ समय बीतता है। सभी मित्र जब वह नहीं आती तो सरयू में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही नदी में प्रवेश करते हैं तो किनारे जो है काफ़ी लोग स्नान कर रहे होते हैं। तो उसका एक मित्र राजू कहता है यार थोड़ा सा और गहराई की तरफ चलते हैं। तीनों लोग गहराई की तरफ जाने लगते हैं। श्वेता यह सब छिप कर देख रही होती है। जब वह देख रही थी तो एक लड़के को बुलाती है, जिसकी उम्र 15 साल है। लड़के से कहती है कि इन लोगों को बोल दो कि आगे बहुत गहरा पानी है, गहराई की तरफ ना जाए। साथियों, वह लड़का ऐसा ही करता है। उन लोगों को कहता है कि आप लोग इस गहराई से भली भांति परिचित नहीं है, आप आगे बहुत गहरा पानी है, आप लोग कृपया करके यहाँ से वापस लौट आएँ। जो राजू के मित्र होते हैं वह तो वापस चले आते हैं, लेकिन राजू जो है उधर ही आगे की तरफ बढ़ रहा होता है साथियों। जब उस बच्चे की बात नहीं मानता तो श्वेता खुद पानी में उतर जाती है। कहती है आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, मैं कुछ आपको बोल रही हूँ। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी सुनील में आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत ही प्रेरणादायक और भावुक इंटरेस्टिंग कहानी है। साथियों, यह कहानी है अयोध्या के नज़दीक सुल्तानपुर ज़िले में रहने वाली श्वेता और राजू की, जिनका श्वेता की ज़िंदगी जो बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। अचानक ही उसके ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान भूचाल आ जाता है कि वह ठीक ठाक ज़िंदगी से रोड पे आने के लिए मजबूर हो जाती है। साथियों, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। इधर जब श्वेता राजू को 2-3 शब्द पुकारती है, राजू घूमकर जब श्वेता को देखता है तो अचानक सा क्या देखता है कि ये तो मेरी पत्नी है। साथियों, उसको देख रहा है और खड़ा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। श्वेता भी उसको देखने लगती है।
अब दोनों देख रहे हैं, राजू एकदम भावुक हो जाता है साथियों। उसको देखकर श्वेता भी भावुक हो जाती है। तो उसके मित्र जाते हैं यार, कहते हैं क्या बात है तुम लोग तो यहाँ खड़े हो, अरे स्नान करो, चलो अभी कहीं और घूमना है। ये कौन लड़की है, इसको पैसा देना था, बताओ, तुमको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई, चलो मैं तुम्हारा पैसा दे दूँ। राजू कहता है यार इसको नहीं तुम पहचानते हो, यही तो मेरी धर्मपत्नी है। अरे जब ये बात उसके दोस्त भी सुनते हैं, कहते हैं मैंने तो सोचा कि तुम्हें इसलिए पुकार रही हैं कि शायद पैसा लेना होगा, अभी जो फूल का पैसा नहीं ली थी। इतना सुनकर एक मित्र नज़दीक आता है, कहता है यहाँ तो सारे लोग तुम लोगों को देख रहे हैं, अपने जो मन के अंदर आप लोगों के ढेर सारी बातें हैं, चलो बाहर निकल कर करते हैं। और तुम बताओ, भाभी को इस हालत में छोड़ दिए हो कि यहाँ इनको फूल बेचना पड़ रहा है। दोनों को मित्र बाहर निकालते हैं साथियों। श्वेता बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, सिंपल सी साड़ी पहने हुए थी। बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाने के बाद साथियों, जब श्वेता वहाँ से आती है तो एक लड़का 15 साल का भागा भागा हुआ उसके पास पहुँचता है। कहता है दीदी, मेरे फूल जो मैं बेच रहा था वो ख़त्म हो गए हैं, क्या तुम्हारे पास बचे हैं? श्वेता कहती है हाँ मेरे पास तो भी काफ़ी फूल हैं। कहती दीदी मुझे दे दो, मेरे पास काफ़ी अभी ग्राहक है जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उसको बताती है कि पन्नी में है फूल, ले लो, तुम सारे फूल तुम ले सकते हो। इसके बाद लड़का सारे फूल लेकर चला जाता है। ये सभी लोग एकत्रित हैं, एक स्थान पे बैठते हैं साथियों। राजू श्वेता से परिचय करवाता है कि आप लोग पहली बार मेरी पत्नी से मिल रहे हो। ऐसा राजू को एहसास हो रहा है कि श्वेता के मन में श्वेता के लिए आज भी उसके लिए प्यार है। श्वेता को भी राजू के प्रति प्यार होता है। इनकी अच्छी खासी जिंदगी थी साथियों। 4 साल पूर्व इनकी बड़े ही धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन शादी में ही ऐसी बात हो जाती है जिससे बनी बनाई जिंदगी दोनों की नरक के समान हो जाती है। राजू बारात लेकर श्वेता के यहाँ पहुँचता है। घराती पक्ष के लोग बारात स्वागत के लिए खड़े होते हैं। उसी समय डीजे का कार्यक्रम हो रहा होता है, नाच गाने। इसी में घराती और बाराती की आपस में विवाद हो जाता है नाच को लेकर। वह विवाद यहाँ तो कुछ लोग बड़े बुजुर्ग मिलकर शांत करवा देते हैं, लेकिन जो बाराती पक्ष के लोग होते हैं वो शादी करने से ही मना कर देते हैं। जब काफ़ी लोग इधर उधर के दबाव डालते हैं दोनों पक्षों से, शादी तो बमुश्किल किसी तरह दोनों की हो जाती है। लेकिन जब लड़की ससुराल पहुंचती है तो यह टीस ससुराल पक्ष को आज भी होती है और लड़की को वो भाव सम्मान नहीं मिलता जो एक लड़की ब्याह कर ले जाई जाती है ससुराल में, उसको सम्मान दिया जाता है, वह श्वेता के प्रति नहीं मिलता। श्वेता की जो सास होती हैं, नंदे होती हैं, बड़े ही कटु वचनों के साथ नई नई दुल्हन के साथ पेश आते हैं। लेकिन अब चूंकि राजू जो था अपनी पत्नी के बहुत सम्मान करता था, वह कुछ नहीं करता था। श्वेता भी इसी उसमें थी कि चलो घर वाले जो कहें कहें, लेकिन मेरा पति तो पति है, वह तो कुछ नहीं कहता, यह सब झेल लूँगी। शादी के कुछ दिन बाद वह मायके आती है, पुनः ससुराल चली जाती है। लेकिन कुछ दिन बीतता है, 6 से 8 महीना, एक बार ससुराल ऐसे ही आना होता है। तब से उसके जो मायके आती है तो ससुराल पक्ष के लोग उसको बुलाना ही जैसे भूल गए हों। साथियों वह मायके में ही रहने लगती है। 1-2 बार बात भी होती है तो वह लोग साफ मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं बुलाऊंगा, मैं अपने बेटे की कहीं शादी अब कर दूंगा। यह बात जब श्वेता के पिताजी सुनते थे, वह एक कंपनी में, साड़ी कंपनी में सूरत में काम करते थे साथियों। दिहाड़ी मजदूरी होती है, वही घर के कमाने वाले होते हैं। श्वेता का परिवार थोड़ा बड़ा होता है, 2 बहनें थीं, 2 भाई होते हैं साथियों।
सबसे बड़ी श्वेता ही होती है। अभी एक बहन है और 2 भाई छोटे हैं। जो भाई छोटा है उसकी उम्र 12 साल है, बड़ा भाई इस समय 15 साल का है, एक बहन है 18 साल की। काफ़ी जिम्मेदारी होती है, माँ है घर में। इन सबको जिम्मेदारी को उठा रही लड़की को आप समझ सकते हैं कितनी ज़िंदगी की कठिनाइयों को झेल रही होगी। तो जब ये घटना हो जाती है और ये राजू पर भी उसके माता पिता दबाव बना देते हैं कि तुम उस लड़की से बात नहीं करोगे, अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगा, तो दोनों तरफ से ही संपर्क टूट जाता है। इधर श्वेता की जब पिता के एक्सपायर हो जाते हैं तो घर में जब कमाने वाला कोई नहीं होता, उनके मामा जी की अयोध्या में श्री राम मंदिर के पास में नारियल की दुकान होती है, वहीं नारियल बेचा करते हैं। वो एक बार यहाँ अपने बहन के यहाँ आए हुए होते हैं। श्वेता जो थी थोड़ा सा प्रकृति से लगाव उसका था, तो जब घर आंगन होते हैं उसमें फुलवारी लगाई हुई होती थी। तो उनके मामा जी कहते हैं, बेटा एक काम करो, ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए तो कुछ करना ही होगा, तुम क्यों ना इन फूलों को, तुम्हारे पास फूल भी हैं घर में, वहीं ले चलो, अयोध्या में तुम बेचो और जो कुछ इनकम आ जाएगा उससे ज़िंदगी का गुजारा बसारा चलेगा। तुम्हारे जो छोटे भाई हैं बहन हैं इनके पढ़ाई लिखाई का काम चलेगा। साथियों, श्वेता घर की जिम्मेदारियों को उठा लेती है और यही करती है। रोज़ वह सुबह उठती 5 बजे उठती है और 6 बजे बस बैठती, सीधा अयोध्या जाती। वहाँ डेली फूल बेचती है। फूल बेचने के बाद शाम को पुनः अपने घर आ जाती है। अब फूल, चूँकि वहाँ लोगों की भीड़ काफ़ी बढ़ने लगी, इस समय जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो भक्तजन भी काफ़ी आने लगते हैं, तो फूल जो घर में होते हैं वह चुक जाते हैं, तो मंडियों से भी फूल आने लगा। उसके लिए अपने भाई को भी बुला के ले जाने लगे और धीरे धीरे इनकम बढ़ती गई। जब इनकम बढ़ती गई तो विकास भी इनका बढ़ता गया, कुछ पैसे अर्जित होने लगे तो धंधा करने में भी अच्छा लगने लगता है। इधर श्वेता जी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अपना गेटा वैसे बना रखी थी जैसे 40-45 साल की बूढ़ी अम्मा हो। वह एक सिंपल से पुरानी धोती पहन लेती, लिबास ऐसा रखा था जिससे कि उसको कोई कठिनाई ना आए। साथ में भाई भी होता है। साथियों, अब इनका डेली का रूटीन हो जाता है, रोज़ वहाँ जाते हैं, फूल बेचते हैं, जो फूल ख़त्म हो जाता है तो मंडी से डेली फूल आता है। इसके बाद शाम को 6 से 7 से 8 तक अपने घर आ जाते हैं। साथियों, ऐसे ही ज़िंदगी का गुजर बसर चल रहा होता है। एक दिन ऐसे ही फूल बेच रही होती है श्वेता, उसी समय उसके पति और उनके 2 मित्र घाट पे पहुँचते हैं। उसको क्या पता था कि कौन है, वो साहब साहब कह के उनके पीछे, राजू के मित्र के पीछे पहुंच जाती है। अचानक उसके पति मिल जाते हैं। अब यहाँ उसके मित्र और श्वेता बैठे हुए हैं, बात कर रहे होते हैं। उधर उसके मित्र लोग जो होते हैं कहते हैं, भाभी अब तो तुम घर चलो। राजू को भी समझाते हैं कि यार ये जो होना था हो गया, तुमने तो बहुत कष्ट दिए भाभी को, पढ़े लिखे परिवार था। राजू को भी समझाते हैं कि तुम लोग बताओ, पढ़ लिख कर जो शादी में हुआ, तुम्हारी क्या गलती थी और भाभी की क्या गलती थी? अगर आपस में किसी ने विवाद किया है तो तुम इनको वो सज़ा दोगे। समझाते हैं, कहते हैं तुम्हारे पढ़ने का क्या मतलब, बताओ, एक बसी बसाई ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दिया और तुम्हारे कारण इनके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। ये इस समय श्वेता की उम्र 25 साल है। जब शादी हुई थी तो उनकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास थी और इस समय 26 साल के राजू की उम्र है। एकदम नवयुवक हैं दोनों। जब मित्र समझाते हैं तो उसको भी लगता है कि नहीं, मैंने गलत किया है। उसको भी एहसास होता है कि आज भी मेरे दिल में श्वेता के लिए ही जगह है और किसी के लिए नहीं। श्वेता से कहते हैं, ठीक है श्वेता, जो गलती हुई मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। श्वेता कहती है, घर तो चलूँगी लेकिन मेरे पास बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए मैं घर तो नहीं चल सकती। मेरे माता पिता तो नहीं है, लेकिन मेरे जो भाई बहन हैं उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर है, इसलिए मुझे क्षमा करना।
मुझे यह धंधा करना ही पड़ेगा। जब ऐसे कहती है तो उसके मित्र भी समझाते हैं, कहते हैं आप उसकी चिंता मत करिए। साथियों, राजू का किराने का बहुत बड़ा व्यवसाय था, उसकी बड़ी दुकान थी। एक जगह उसके पिता बैठते थे, एक जगह वो बैठता था। साथियों, बिजनेस अच्छा चल रहा था, उसके मित्र भी अच्छे नौकरी चाकरी कर रहे होते हैं। तो श्वेता से कहते हैं कि आपके भाई को पढ़ाई की दिक्कत नहीं होगी, राजू अभी खर्चा देगा, इसके बाद वो बालिग हो जाएंगे तो उनकी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी, आप चिंता मत करिए, घर का खर्चा चलेगा और जो आपकी सिस्टर है उनकी भी शादी ठीक ठाक से हो जाएगी, आप दोनों एक साथ रहिए। जब ऐसा कहते हैं तो कहती है ठीक है, अगर ऐसा संभव है तो मैं तो रहने के लिए तैयार हूँ इनके साथ, इन्होंने तो मुझे ही छोड़ दिया था। साथियों, इसके बाद कहती है ठीक है मैं चलूँगी, लेकिन पहले मैं अपने घर अपने माँ से मिलना चाहती हूँ। दोनों शाम के सभी मित्र यार पहुँचते हैं श्वेता के घर। जब उनकी माँ देखती हैं कि आज दामाद जी आए हैं, जो दामाद का सम्मान होता है, सारा स्वागत वगैरह उनका किया जाता है। और दामाद भी कहते हैं माँ जी मैं अब श्वेता को ले जाने आया हूँ। तो माँ भी कितनी माँ खुश होती है, आप समझ सकते हैं कि बेटी जो मायके में रह रही हो, अगर उसके पति आ गए हैं बुलाने, जो संबंध बिगड़ चुका हो अगर बन जाए उससे बेहतर क्या है। तो ऐसा ही होता है। इसके बाद ये लोग पहुँचते हैं अपने घर, राजू ले जाता है। दोस्त यार कहते हैं कि राजू तुम दिक्कत न लो, हम लोग समझाएंगे तुम्हारे माता पिता को। ऐसा ही होता है। वहाँ पहुँचते हैं साथियों श्वेता को लेकर। जो उनकी माँ होती हैं देखती हैं कि ये तो बहू भी साथ में आई है, थोड़ा सा मन उनका भारी होता है। लेकिन जब दोस्त यार वहाँ समझाते हैं तो उनको भी समझ में आता है, अपनी गलतियों का एहसास होता है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। पैसे के आवेश में हम समझ नहीं पाए, एक ठीक है, लेकिन हमने बहू के साथ बहुत गलत किया है। उसको अपना लेते हैं और एक जो परिवार बिखर रहा था साथियों, वो पुनः एक हो जाता है और राजू और श्वेता पुनः अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। साथियों, यह थी एक प्रेरणादायक स्टोरी। साथियों, नमस्कार।